हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube रोज़गार मदद पे आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तट रक्षक बल मुंबई। जी हाँ दोस्तों, आज तट रक्षक बल मुंबई यानी कि कोस्ट गार्ड रीजन मुंबई में भर्तियां निकली है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भर्ती कौन कौन से पदों पर निकली है। सबसे पहले लश्कर, उसके बाद मल्टीटास्क आपका होता है MTS, ड्राइवर, फिटर। चलिए दोस्तों, इसमें योग्यता और वेतन आय देखते हैं। सबसे पहले लश्कर, इसमें सिर्फ SC कैटेगरी के लोग ही आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। जी हाँ दोस्तों, इसमें वेतन आपको मिलेगा 18,000 से 56,900 रुपये। 10वीं पास होना चाहिए इसमें। अब बात करते हैं दूसरे पोस्ट की। दूसरे पोस्ट का नाम है मल्टीटास्क स्टाफ, जिसको MTS बोलते हैं हम लोग। MTS, तो MTS में दो कैटेगरी के, एक तो चपरासी, एक माली। उसके बाद अकुशल मज़दूर। जी हाँ दोस्तों, ये चार जो हैं भर्ती, जिसमें चार जो पद हैं, इसके अंदर सिर्फ योग्यता 10वीं पास रखी गई है। बाकी अन्य में आप देख सकते हैं 10वीं पास तथा सारंगर का प्रमाण। ड्राइवर इंजन में आपको ड्राइवर इंजन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर में आपको 10वीं पास या 3 वर्ष का अनुभव। भारी वाहन का लाइसेंस भी होना चाहिए। सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर में आपको 10वीं पास, 2 वर्ष का अनुभव सहित हल्की व भारी वाहन का लाइसेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रोफिटर में आपको इलेक्ट्रीशियन या ITI होता है ना, जो उसका सर्टिफिकेट और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मैकेनिकल, ये भी ITI से रिलेटेड है। वेल्डर, ये भी ITI से है। टर्नल, ये भी ITI से। कॉर्पोरेटर और फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर, ये भी ITI से रिलेटेड है। और जितने भी ITI से रिलेटेड पद हैं, इनमें आपको कम से कम 1 वर्ष का अनुभव तो ज़रूर होना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं कि फ़ॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले फ़ॉर्म को डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, आप वहां जाकर फ़ॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी राशि 20 रुपये तय की गई है। अगर आप अपने गूगल पे, फ़ोनपे या फिर नेट बैंकिंग से करते हैं तो आप पे GST चार्ज लगेगा। तो वही लमसम आपका 20 से 25 रुपये तक आपका खर्चा बैठेगा। तो आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको अपना नाम, पता, एड्रेस, जो आवश्यकता अनुसार उसमें मांगे की गई है, वो आपको फिलअप करना है। आप अपने फॉर्म को फिलअप करने के बाद में जो इसी फॉर्म में दिए गए इसी पते पर भेजना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इस फॉर्म को इस पते पर केवल और केवल साधारण डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर आप स्पीड पोस्ट या अन्य किसी प्रकार से इस फॉर्म को भेजते हैं तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, बात आती है कि इस फॉर्म के साथ में दस्तावेज़ कौन कौन से लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको शैक्षणिक व व्यवसाय योग्य का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी आपकी 10वीं पास है, या फिर ITI का प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। उसके बाद जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, 10वीं अथवा अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, यदि आरक्षित वर्ग से हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि लश्कर में सिर्फ SC कैटेगरी के लोग ही फिलअप कर सकते हैं, और मल्टीटास्क स्टाफ MTS में, चपरासी में UR, और बोले तो ये जनरल कैटेगरी आती है। मल्टीटास्क स्टाफ माली में भी UR ही कर सकते हैं। बाकी आप अन्य अदर में देख सकते हैं, यह सिर्फ पोस्ट ST, SC और जनरल के लिए हैं। OBC के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की
सीटें रिजर्व नहीं हैं, तो कृपया ओबीसी वाले इसे फॉर्म को ना फिलअप करें, उनका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। साथ ही इसमें दस्तावेज़ में एक स्वयं का पता, आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 फॉर्म खरीदने हैं, 2 एनवेलोप खरीदने हैं। एक के ऊपर तो आप ये जो पता दे के रखे हैं इस स्थान पे आपको भेजना है, और एक अन्य एनवेलोप खरीदना है, उसके ऊपर आपको अपना पता और साथ ही 50 रुपये का डाक टिकट लगवाना होगा। आप नज़दीकी डाक से पोस्ट करेंगे तो आप उनको कहेंगे तो वो डाक टिकट लगा देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसी कड़ी में। इसमें अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, जी हाँ, आपको सभी पोस्टों में लगभग दिया गया है कि आपको 1 वर्ष का अनुभव हो, 1 वर्ष का अनुभव, मिनिमम 1 वर्ष का अनुभव आपको किसी भी पद के लिए होना ही चाहिए। सिर्फ लश्कर, एमटीएस और अकुशल मजदूर को छोड़कर, जी हाँ, 3 पदों को छोड़कर बाकी अन्य में आपको कार्य का अनुभव होना ही चाहिए। इसी क्रम में आगे बात करते हैं आधार कार्ड या कोई आईडी प्रूफ। जी हाँ, आपका आइडेंटिटी बताने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, या फिर वोटर आईडी हो, या फिर आपका जब राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जन आधार भी होगा, ठीक है, या पासपोर्ट होगा, या ड्राइविंग लाइसेंस होगा, अन्य किसी भी प्रकार के जो आपके आईडी को प्रूफ करते हैं, तो वो आईडी प्रूफ करने के लिए आपको वो प्रमाण पत्र चाहिए। इसके साथ ही 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोकॉपी। तो आपको लिफाफे के अंदर ही 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो जो स्वयं सत्यापित हो। स्वयं सत्यापित का मतलब आप अपनी फ़ोटो के पीछे अपना नाम और पिताजी का नाम लिखकर डाल देंगे लिफाफे में और लिफाफा भेज देंगे। तो आइए, इसमें एक बात है और है जो ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे के निर्देश पढ़ते हैं। आप लिफाफे के ऊपर सबसे पहले आवेदन पद का नाम, जी हाँ, आप किस से करना चाह रहे हैं, लश्कर से करना चाह रहे हैं तो लश्कर लिखेंगे, या फिर एमटीएस से आप वो कैटेगरी लिखेंगे। आप जिस भी फील्ड में फ़िलअप करना चाहते हो ना, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर आप उसके आगे डैश छोड़ के आपको लिखना पड़ेगा, आप ओबीसी से हो, एससी से हो, या फिर यूआर कैटेगरी से हो, आपका जो भी रिजर्व है वो आपको लिखना पड़ेगा। आपको फॉर्म भरते समय एक बात ध्यान रखनी है, आपको फॉर्म सभी कैपिटल अक्षर में होने चाहिए। कैपिटल मतलब बड़े अक्षरों में होना चाहिए आपका पूरा फॉर्म, और उसमें काटा पीटी किसी भी प्रकार की न हो। इसी क्रम में आगे देखते हैं। सिविल मोटर ड्राइविंग, ये देखो है ना, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग, इसके लिए यूआर यानी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लिए सीटें संरक्षित की गई हैं, और चपरासी माली के लिए 2 वर्ष का कार्य अनुभव और लश्कर के लिए 3 वर्ष का कार्य अनुभव। जी हाँ, इनके लिए 2 वर्ष और सिर्फ इसके लिए 3 वर्ष का कार्य अनुभव आपको ज़रूर होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म, तभी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए ठीक है, बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल रोज़गार मदद। धन्यवाद।